Hello बच्चों, let's see this question. This question says, what is the value of RQ when fats are used as substrate in respiration? तो हमें बताना है कि जब हमने respiration जो process हो रहा होता है उसमें जब हम fats को as a substrate use करते हैं तो उसकी RQ की value क्या होती है? RQ is respiratory quotient. तो हम यहाँ पे key concept देख लेते हैं. Our key concept here is रेस्पिरेटरी कोशिएंट. क्या है? रेस्पिरेटरी कोशिएंट. तो ये रेस्पिरेटरी कोशिएंट होता क्या है? ये एक रेशियो होता है. क्या होता है? दिस इज अ रेशियो वॉल्यूम ऑफ CO2 evolved to volume of O2 consumed. तो बेसिकली होता क्या है कि जब रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रहा होता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस में होता क्या है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ. जैसे अब आप सांस लेते हो तो आप क्या करते हो? O2 बाहर के एनवायरनमेंट से O2 लेते हो, CO2 बाहर करते हो. तो रेस्पिरेशन में क्या हुआ? अब आप जैसे आपने खाना खाया तो क्या हुआ? उस खाने को पचाने के लिए टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होती है? टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स O2 कंज्यूम होती है. ओके. और इससे जो प्रोसेस होने के बाद, ऑक्सीडेशन होने के बाद CO2 इवॉल्व होती है. क्या होती है? CO2 इवॉल्व होती है एंड एनर्जी स्टोर होती है. एनर्जी जो प्रोड्यूस हुई, एनर्जी इज स्टोर्ड. तो इस फॉर्म में रेस्पिरेशन होता है. अगर अब यही जो कंपाउंड है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स क्या होते हैं? जो कंपाउंड्स, ये क्या होते हैं? कंपाउंड्स जो कि ऑक्सीडाइज्ड, दैट आर ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. तो हमारे क्वेश्चन में क्या है? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या दिया हुआ है हमारे में? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्वेश्चन में दिया हुआ है फैट्स. तो हमें देखना है कि फैट्स जब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज हुआ तब वैल्यू ऑफ RQ क्या था. सो आवर फॉर्मूला वाज, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या था? वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड बाय वॉल्यूम ऑफ CO2 कंज्यूम्ड इन प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. यही रेशियो इज द डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेटरी क्वेश्चन. सो हम देख लेते हैं कि मानिए कि हमने एक खाना खाया, उसमें फैट था 2C51. दिस इज अ केमिकल रिएक्शन जिसमें we have carbon, hydrogen, oxygen in a fat of tripalmitine. क्या था? ट्राईपाल्मिटीन का एक फैट था, उसमें हम लोगों ने उसको कंज्यूम किया खाने में. उसमें क्या हुआ कि हमारी 145 O2 कंज्यूम हुई और निकली कितनी हमारी? 102 CO2 निकली विद 98 वाटर मॉलिक्यूल्स. 98 हमारे H2O वाटर मॉलिक्यूल्स निकले और बाकी बचा हुआ एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ. तो हम यहाँ पे अपना RQ देख लेते हैं क्या निकला हमारा. RQ कैसा होगा? RQ इज वॉल्यूम ऑफ CO2. तो हमारा क्या है? वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व 102 CO2 बाई हमारा कितना कंज्यूम हुआ था? 145 O2 कंज्यूम हुआ था. सो दिस कम्स एट 0.7. तो हमारा क्या है? जब हमारे फैट्स एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हुए तो 0.7 आया. यहीं पे कार्बोहाइड्रेट्स अगर यूज होते हैं तो उनका कितना होता है? कार्बोहाइड्रेट्स एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की RQ वैल्यू होती है 1.0. वेयरएज प्रोटीन्स की RQ वैल्यू क्या होती है? प्रोटीन्स की RQ वैल्यू होती है लेस देन 1. RQ इज लेस देन 1 तो उनका 0.9. वेयरएज RQ ऑफ फैट इज 0.7 जैसा कि हमने यहाँ पे देखा. दिस इज अवर 0.7
Hope you all understood this question well. Best of luck.